औरंगाबाद दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकी फंडिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने शालीमार टेक्सटाइल नाम की एक फर्म पर छापेमारी की, जिसका संचालक मोहम्मद अयूब बड़े ही शातिराना अंदाज में बिजनेस की आड़ में आतंकी फंडिंग का एक नेटवर्क चलाता था, जिसके तार पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जुड़े हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल ने अपना नेटवर्क बना रखा था। दिल्ली में बिजनेस के नाम पर स्लीपर सेल बहुत ही शातिराना अंदाज में आतंकी फंडिंग का काम करते थे। कश्मीर पुलिस की टेरर इंटेलिजेंस यूनिट ने लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल नाम की एक फर्म पर छापेमारी की। इस मामले में काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 लोगों को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में आतंकी फंडिंग के कई बड़े खुलासे हुए थे। देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने वाले एक नेटवर्क का जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पर्दाफाश किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर में और आप ठीक मेरे पीछे ये जो शालीमार टेक्सटाइल्स देख रहे हैं, ये वही कंपनी है जिसे मोहम्मद अयूब भट्ट चलाता है, जो कि कश्मीर का रहने वाला है। दरअसल कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी और जिसमें यह पाया गया था कि इस फर्म के जरिए लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन को जो फंड है वो सप्लाई किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान जो डिजिटल एविडेंस हैं वो भी जब्त किए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, साथ ही जो जांच एजेंसियां हैं, इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान आतंकियों से बातचीत के जो चैट्स हैं वो भी बरामद हुए हैं, जिनको अब फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा ताकि उनकी जांच हो सके और इनके नेटवर्क में कौन कौन और शामिल था और इनका नेटवर्क कितना बड़ा था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो एजेंसियां हैं उसको खंगालने का काम कर रही हैं। दरअसल कश्मीर के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने यूएपीए के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में जांच के दौरान दिल्ली में बैठे आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम मोहम्मद अयूब भट्ट, जो बडगाम कश्मीर का रहने वाला है और दिल्ली में शालीमार टेक्सटाइल नाम से कपड़े का व्यापार करता था। दूसरा आरोपी मोहम्मद रफीक शाह श्रीनगर के बेमिना इलाके का रहने वाला है। दोनों पर आरोप है कि दोनों बिजनेस की आड़ में लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंडिंग का काम करते थे। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने जांच में खुलासा किया कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर खाड़ी देशों में बसे पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से पैसा कश्मीर भेजते थे। ये पैसा हज यात्रियों, प्रवासी मजदूरों और व्यापारियों के जरिए हवाला नेटवर्क के जरिए कश्मीर आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता था। दिल्ली में बिजनेस के नाम पर अयूब भट्ट लश्कर के लिए आतंकी फंडिंग करता था। बिजनेसमैन का चेहरा, लश्कर का मोहरा। मोहम्मद अयूब भट्ट जम्मू कश्मीर के बडगांव का निवासी दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल के नाम से फर्म चलाता था। दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का स्लीपर सेल लश्कर-ए-तैयबा के लिए करता था फंडिंग। मोहम्मद रफीक के साथ मिलकर आतंकी फंडिंग का नेटवर्क चलाता था। कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने खुलासा करते हुए बताया कि नियंत्रण रेखा पार से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के आकाओं और कमांडर्स के साथ मिलकर अयूब भट्ट भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रच रहा था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़े ही शातिराना अंदाज में पैसे पहुंचाए जाते थे। कैसे चलता था आतंकी फंडिंग का खेल? विदेशों में बसे पाकिस्तानी नागरिकों का साथ तीर्थयात्री, व्यापारी, प्रवासी बनकर रहते थे स्लीपर सेल। कुरियर नेटवर्क से घाटी में आतंकवादियों तक पहुंचाते थे फंड। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर आतंकी फंडिंग। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश।
जम्मू कश्मीर पुलिस को छापेमारी में डिजिटल डिवाइसेस, संदिग्ध चैट और विदेशी ट्रांजैक्शन और आतंकी हैंडलर से बातचीत के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियां अब इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहराई से फॉरेंसिक जांच कर रही है, जिससे आतंकी फंडिंग के इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक फैले हैं, ये पता लगाया जा सके। राजधानी दिल्ली में मौजूद लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल के मालिक मोहम्मद अयूब भट्ट और रफीक शाह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया था और इन दोनों के ऊपर यह आरोप है कि शालीमार टेक्सटाइल के जरिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को ये लोग फंडिंग कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस देश के अलग अलग राज्यों में रेड कर रही है। बहरहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेड के दौरान कई अहम सबूत जुटाए हैं, जिनको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकियों को फंडिंग करने वाले ग्रुप्स के कुछ और लोग भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान पोषित कई आतंकी संगठन साजिश रच रहे हैं। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने भारत में अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा किया था और दिल्ली, नोएडा, गुजरात से अलकायदा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर भारत में गजवाए हिंद के लिए भड़का रहे थे। इन सोशल मीडिया को चलाने वाली अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। शमा परवीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में कई पोस्ट किए। इतना ही नहीं, शमा परवीन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से अपील की कि वो गजवाए हिंद करे और लिखा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तानी सेना इस्लामी शासन को भारत में लागू करने की दिशा में कदम उठाए। अलकायदा मॉड्यूल पर गुजरात एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एटीएस की गिरफ्त में शमा परवीन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शमा परवीन ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को भारत में गजवाए हिंद का सही समय बताया था। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शमा परवीन सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच शमा परवीन ने गजवाए हिंद और खिलाफत प्रोजेक्ट को लेकर कई पोस्ट किए थे। भारत में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा के स्लीपर सेल मौजूद हैं, जो देश में रहकर देश के खिलाफ पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर साजिश रच रहे हैं। लेकिन भारत की सतर्क खुफिया एजेंसियां इनके मंसूबों पर पानी फेर रही हैं। अब सभी देशवासियों को भी ऐसे स्लीपर सेल और आतंकवादियों से सतर्क रहना होगा और पुलिस की मदद करनी होगी। भारत 24 के लिए दिल्ली से इंदर यादव की रिपोर्ट।